देखो भाई, अच्छा एक चीजें समझ लो कि फिजिक्स की क्लास चल रही है ना, जब फिजिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया तो हम फिर केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। फिजिक्स होगा एक चैप्टर, केमिस्ट्री होगा एक चैप्टर, फिर मैथ होगा एक चैप्टर। इसके साथ साथ तुमने ना कुछ सब्जेक्ट याद करने के स्टार्ट लेना है। अगर सब्जेक्ट की बात करें इस्लामियत की, तो इस्लामियत है, इंग्लिश है और उर्दू है। टोटल तीन सब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले इस्लामियत में, इंग्लिश में और उर्दू में नंबर 1 पे हम इस्लामियत को रखते हैं, उसके बाद इन दोनों की तैयारी करते हैं। सही है। इस्लामियत का जो पेपर है वो पूरा का पूरा डिपेंड किस पे करता है, 50 नंबर का पेपर होता है ये इस्लामियत में, ठीक है। और इसका जो टाइम लिमिट होता है वो कितना है, 2 घंटा। सही है। तो अभी क्या करना है तुमने, डेली बेसिस पे इस्लामियत की कुछ चीजें याद करने स्टार्ट करती रहनी है। जब इस्लामियत मेरे ख्याल में 1 डेढ़ महीना लगेगा इसको तैयारी के बाद, तैयारी इसकी पूरी हो जाती है। टाइम कम लगता है इसमें, सही है, क्योंकि मटेरियल बहुत कम है। 2 घंटे का पेपर है, समझ लो चीजें बहुत कम आएंगी, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं इस पेपर की। तो इस पेपर में सबसे पहले सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 में तुम्हारी आ जाएंगी एमसीक्यूज, ठीक है। कितनी एमसीक्यूज आएंगी, 10। बात समझ आ गई। फिर आ जाओ सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 है तुम्हारा तकरीबन सवाल नंबर 2 के 2 पार्ट है। एक में हदीस है और एक में तशरीह है, ठीक है, ट्रांसलेशन। सही है। अच्छा सवाल नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है क्या कहते हैं, मंदरजा कुरानी आयत में से कि दो के तर्जुमा और करें और तशरीह करें। तुमने ट्रांसलेशन भी करनी है उसकी और तशरीह भी करनी है। तकरीबन पूरी बुक के अंदर ना 20 अहादीस हैं जो तुमने याद करनी होगी। ये मैं इन द एंड याद करवाता हूँ, अभी याद नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अभी याद कराऊंगा तो इन द एंड ये होगा तुम्हारा सब कुछ जो तुम याद करोगे वो सब तुम भूल जाओगे, एंड में मसला होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 आपका जो है ना, आयात और अहादीस, इन दो से है। सही है। इनका तर्जुमा भी करना होगा आपको और प्लस तशरीह भी करनी होगी। सही है। ये सवाल नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर 3 में आ जाओ, फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सवाल नंबर 3 में 8 क्वेश्चन आते हैं। आपने 8 में से कितने करने हैं, 4 करने हैं। इसका मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, उस पीडीएफ में तमाम दर क्वेश्चन मौजूद है। आपने उससे तैयारी करनी है, पूरी का पूरा तैयारी कंप्लीट हो जाएगी पीडीएफ से शॉर्ट की। इसके अलावा बुक से भी कुछ शॉर्ट होंगे, मगर वो इतना मुश्किल नहीं है, वो आसान होता है। इसमें तो याद करोगे सारा कुछ इसमें से लग जाता है वैसे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग की। जैसे ये सारी चीजें सेक्शन, ये तो हो गया सेक्शन ए और ये हो गया सेक्शन बी, सही है। फिर आता है सेक्शन सी, सवाल नंबर 4 और 5। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, ये आ गया आपका सेक्शन सी। सवाल नंबर 4 में लास्ट टाइम आया अकीदे आखिरत, और उसकी चॉइस आ गई कुरान हदीस की रोशनी में सलात की अहमियत बयान करें। देखो इस्लामिक का जो लॉन्ग सेक्शन है ना, वो ना 3 चीजों पर डिपेंड करता है, करता था पहले, अब शायद थोड़ा चेंज हो गया है। एक सवाल आपका आता है अकीदे से, एक आपका आता है अरकान से, सही है। और लास्ट ईयर तक हुकूक से आता था, मगर इस बार हुकूक से नहीं आया, इस बार एक सवाल आया है इमाम से। तो अगर 3 सवाल पेपर में आते हैं, इसमें 2 करने हैं। सेक्शन सी की बात कर रहा हूँ, जो पूरा सेक्शन है जो लॉन्ग सेक्शन में आता है, सही है। बता रहा हूँ सब। सबसे पहले तो मैं समझ लिया कि पहला सवाल तो आपका अकीदे से आएगा, मतलब अकीदे से एक सवाल आएगा, अरकान से एक सवाल आएगा, इमाम से एक सवाल आएगा। 3 सवाल टोटल आने हैं, 4 सवाल टोटल पेपर में आने हैं। अगर हम बात करें इस्लामियत के पूरे पेपर की, तो सबसे पहले सेक्शन ए में क्या हो गया, 10 एमसीक्यूज हो गई। ये बहुत आसान होती है, अगर आपने इस्लामियत पढ़ी है थोड़ी बहुत, आपको कलमा आता है और थोड़ी बहुत चीजें आती है, तो आपके एमसीक्यूज निकल जाती है 10 की 10। फिर आ जाओ सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो है वो ट्रांसलेशन है, जिसमें आयात है और हदीस है। एक सेक्शन आयात का है, एक सेक्शन हदीस का है। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज छोड़ सकते हो। आयात से भी तुम्हें तर्जुमा करना पड़ेगा, तशरीह करनी पड़ेगी, और हदीस से भी तर्जुमा करना, तशरीह करनी है। मतलब इसमें चॉइस होंगी, मगर आयत अलग है और हदीस अलग है। ऐसा नहीं है कि तुम आयत सारी याद कर लो, हदीस छोड़ दो। मतलब मैट्रिक में ऐसा होता था ना, शायद 9 मैट्रिक में, कि कोई एक चीज कर लो तैयारी हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है। इसका सवाल बिल्कुल अलग है, इसका सवाल बिल्कुल अलग है।
दो पार्ट है इसके क्वेश्चन नंबर 2 के, दो पार्ट है ए और बी। ए और बी के अंदर एक के अंदर आयात है और एक के अंदर हदीस। एमसीक्यूज की तैयारी तुम्हें क्या है, सिंपल, तुम्हें इस्लामिक नॉलेज होनी चाहिए, एमसीक्यूज निकल जाती है, इतना मुश्किल नहीं होता। अगर हम बात करें आयात और हदीस की, इसकी तैयारी मैं एंड में करवाऊंगा, अभी तैयारी करना बेकार है। आयात के तर्जुमे और हदीस के तर्जुमे याद करने पड़ते हैं, उसकी तशरीह याद करनी पड़ती है। तशरीह वैसे आप खुद भी ले सकते हो। सवाल नंबर 3 में मैंने बता दिया, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो पीडीएफ पूरा मैं तुम्हें दूंगा, उस पीडीएफ में तमाम दर क्वेश्चन मौजूद है। कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं है तो वो तुम समझ लो, पीडीएफ के ज्यादा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको तुम्हें बुक से याद करना पड़ेगा। ये सब चीजें मैं दे दूंगा। सवाल नंबर 4 और 5 के अंदर लास्ट ईयर की अगर बात करें तो सवाल नंबर 4, ये सेक्शन सी की बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ आपको तकरीबन जो है वो 1 घंटे में करना पड़ेगा, ताकि 1 घंटा आप लॉन्ग में दो। 2 घंटे के अंदर अगर तुम इस 2 घंटे को डिवाइड करो तो समझ लो 15 मिनट की एमसीक्यूज होंगी, 45 मिनट्स के अंदर आपने ये पूरा सेशन करना पड़ेगा। सही है, तो ये सेक्शन आप तकरीबन 1 घंटे में करोगे। सही है। अच्छा, इसके अंदर लास्ट ईयर सवाल आया, एक सवाल आया अकीदा आखिरत में से, और एक आया आपका, इसमें चॉइस थी, सही है, चॉइस मौजूद है पेपर में। इन दोनों में से आपको कोई एक सवाल करना है। हमने लास्ट ईयर बच्चों को तैयारी कराई थी अकीदा आखिरत की, तो वही पेपर में आया था। सलाद हमने छुड़वाया था, क्योंकि मैं इन तीनों में से किसी 2 की तैयारी कराऊंगा तुम्हें। जब जाहिर है इन तीनों में से कोई 2 सवाल आ जाएंगे तो तीनों करने की जरूरत ही नहीं है आपको, एक पूरा सेक्शन छोड़ना पड़ेगा आपको। सही है। अच्छा, इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कहते हैं, उनको किस तरह रहमत बनाकर भेजा गया उसको बयान करना था, और हजरत इमाम अबू हनीफा और इमाम जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके हालात जिंदगी के बारे में लिखा था। मतलब एक सवाल, सवाल नंबर 5 में था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात। सही है, इसको ऐसे कर लो तुम, क्या सवाल था, हमने खुसूसियात थी, हाँ, रिसालत मोहम्मदी खुसूसियात, इस तरह कर लो, रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात। एक सवाल तुम्हारा इसमें से था, ठीक है। और इसके बाद चॉइस में कौन सा था, इसके साथ चॉइस थी इमाम अबू हनीफा और इमाम जाफर, ठीक है। मतलब इन दोनों में भी चॉइस है, फिर इमाम के अंदर इमाम अबू हनीफा और इमाम जाफर में भी चॉइस है। सही है, आपने इन दोनों में से कोई एक पिक करना था और इन तीनों में से कोई एक पिक करना था। ये मैं लास्ट जगह पेपर बता रहा हूँ तुम्हें, इसको भी हटा दो, पहले समझ आओ, समझ आए तो मैं बताऊंगा। हाँ, तो मसला तो तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग उससे, हाँ, ठीक है। शॉर्ट एमसीक्यू का मसला तो नहीं होगा, आयात के तर्जुमे का मसला नहीं है, क्या मसला है, मतलब याद करने का मसला है ना। वैसे अभी कोई समझ में मसला आ रहा है, कोई याद तो कर हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट बदल जाती है चीजें सारी। और शॉर्ट तो मैं दे दूंगा, एक एक पेज का शॉर्ट है। अच्छा, शॉर्ट की एक खास बात ये है कि हर शॉर्ट के अंदर ना तुमने, अगर तुम लेट सपोज वही का सवाल करते हो या मलाइका पर सवाल करते हो, सही है ना, या फिर हम सवाल करते हैं ज़कात पर शॉर्ट, तो ज़कात पर सवाल करते हो तो ज़कात की एक पुरानी आयत और एक कुरानी और एक हदीस लिखनी पड़ेगी आपको सवाल में। अगर आप वही का सवाल करते हो तो वही के बारे में कुरानी आयत भी लिखनी है और हदीस भी एक मेंशन करनी पड़ती है शॉर्ट में। वैसे तो नहीं भी करोगे फर्क नहीं पड़ता, मगर जितना अच्छा पेपर करोगे उतने अच्छे नंबर है। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ सवाल नंबर 4 पे, अकीदा आखिरत, सलात, और सवाल नंबर 5 पे रिसालत मोहम्मदी, इमाम अबू हनीफा, इमाम जाफर। ये टोटल 5 सवाल आपको 2 करने थे। अब मैं जो आपको पोर्शन समझा रहा हूँ ना, पोर्शन का क्या मतलब है, पोर्शन का मतलब ये है, अगर सवाल आपका आ जाए अकीदे से, या फिर आपका सवाल आ जाए अरकान से, या फिर आपका सवाल आ जाए इमाम से, ठीक है, तो अकीदे में आपका आता है अकीदा तौहीद, ये आपके पेपर में आ जाएगा इस बार। सही है। एक आता है अकीदा आखिरत, जो आ चुका है लास्ट ईयर 25 में। सही है। एक होता है अकीदा रिसालत, एक होता है अंबिया की खुसूसियात, सही है। टोटल ये 4 सवाल आएंगे आपके।
एक और भी होता है रिसालत मोहम्मदी, वो आ चुका है लास्ट ईयर, तो उसको भी ले लो। सही है। तो लॉन्ग में पूरी बुक में से ये 5 सवाल ये 5 सवाल है लोगों में। पूरी बुक में। हाँ, अकीदे से रिलेटेड। फिर आप आ जाओ अरकान में। तो अरकान में एक होता है नमाज, मतलब सलाद, जो आ चुका है लास्ट ईयर। सही है। इसके अलावा होता है रोजा, एक होता है ज़कात, एक होता है हज। ये 4 भी आ सकता है। इमाम के अंदर इमाम अबू हनीफा, ये भी लास्ट ईयर आ चुके हैं। सही है। इसके अलावा इमाम अबू हनीफा के अलावा इमाम जाफर, ये भी लास्ट ईयर आ चुके हैं। सही है। इमाम अबू हनीफा भी लास्ट ईयर आ गए, इमाम जाफर भी लास्ट ईयर आ चुके हैं। ठीक है। और इसके अलावा और कौन है, और कौन से वो रह गया, बताओ भाई। बुक लाए हो तुम इस्लामियत की? हाँ, इमाम मालिक, और एक और भी है यार, इमाम हम्बल है शायद। ये कंफर्म हो जाएगा। समझो तुम्हारा ये पेपर इन जगह से आने वाला है। क्लियर है? तो सेक्शन सी में बस ये 2 सवाल आते हैं बस। मतलब ये सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 5 सेक्शन सी कंप्लीट। बस 2 घंटे में और कितना करोगे? ये सवाल जो अकीदत तौहीद का सवाल है ना, जो मैं तुम्हें याद करने का बोल रहा हूँ, ये 4 पेज का सवाल है जी। सही है। मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे घर में क्या क्या आ जाएगा। तुम्हारे घर में ये सवाल आ जाएगा। सही है। ये पोर्शन तो मैं पूरा याद ही करवाता, बच्चों को मैं छोड़वा देता हूँ। सही है, बता रहा हूँ। और अगर इमाम अबू हनीफा इमाम जाफर, बात ये कि इस बार कोर्स रिड्यूस हुआ था, तो रिड्यूस के अंदर ये 2 टॉपिक ही थे, बस ये थे ही नहीं 2। तो बच्चों ने ये 2 याद करे, वही आ गए। ठीक है ना। तो आप इमाम अबू हनीफा फिलहाल याद करें। सही है। रिसालत मोहम्मदी भी लास्ट ईयर आ गया, वो भी आप छोड़ सकते हो। अकीदा आखिरत भी छोड़ दो, रिसालत मोहम्मदी भी छोड़ दो, आपके बारे में नहीं आएगा टॉपिक। सही है। इमाम अबू हनीफा यहाँ से याद कर लो। लास्ट ईयर सलाद आ गया, तो ये भी छोड़ दो याद करने के लिए। चाहो तो रोजा तक करने को याद कर सकते हो। तो मामा वो हनीफा नहीं आया था सर? आए थे, मगर अपकमिंग ईयर में भी आ सकते हैं। सही है। तो बाकी सब नहीं आएगा? भाई साहब ये नमाज आखिरत और ये रिसालत मोहम्मद ही नहीं आया? नहीं आएगा। सही है। लास्ट ईयर के बच्चों से पूछ लेना कौन कौन चीज़ आई थी, वो ये बताएंगे, जो जो बताता है वही आएगा। एक भी चीज़ अलग नहीं आएगी। आएगी तो तुम मुझे बताना क्या चीज़ अलग आ गई। वैसे ऐसा होगा नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वही सब चीज़ें पेपर में आएंगी। मेरे नंबर थे इस्लामियत में 48 50 में से, और 2 नंबर घटे हैं, पता नहीं क्या घटे। कोई मसला है तो पूछ लो। है यस। सही है। ये मजाक समझ रहा है? अबे भाई सही बता रहा हूँ। इस्लामियत में 48 नंबर थे, और ये तो फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। और हाईएस्ट नंबर 98 भी थे 100 में से मैथ्स में, ये मैट्रिक में थे। इसमें भी 2 नंबर कहाँ घटे पता नहीं है। सही है। तो पेपर करने का जो क्राइटेरिया है, जो मटेरियल है, वो सब तुम्हें मैं समझा दूंगा किस तरह करना होता है पेपर। फिलहाल अगर तुम्हें मैं इसकी तैयारी का बताऊँ, तो आज है आपका जुम्मा। नेक्स्ट जुम्मे तक आपकी इसकी तैयारी ज़्यादा चीज़ों की हो जानी चाहिए। तैयारी करने का सिंपल तरीका ये, एमसीक्यू छोड़ दो, अभी ये टॉपिक भी छोड़ दो। अब आ जाओ आप शॉर्ट पे। इसका मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ। उस पीडीएफ के अंदर 20-25 सवाल आते हैं। कल तक आपके पास बुक होनी चाहिए। 20-25 सवाल आपने रोज याद करने हैं, 3-3। ठीक है। ये रोज 3 सवाल याद करो, पूरा पीडीएफ याद हो जाएगा आपको नेक्स्ट वीक तक। फिर आप आ जाओगे लॉन्ग पर। लॉन्ग के अंदर मैंने आपको बोला अकीदा तौहीद पेपर में आएगा, याद रख लो भाई, तौहीद अकीदा तौहीद ही आएगा। सही है। तो अकीदा तौहीद आएगा पेपर में, तो वो मैं आपको उसका पीडीएफ भी दे रहा हूँ अकीदा तौहीद का, वो वहाँ से याद कर लो। सही है। अकीदा तौहीद आपको मिल जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ये भी तो मैं दे दूंगा। सही है। ये तो बुक में ही मौजूद है। ये तो बुक से करना है आपने, ये आपने बुक से करना है। इसके मैं आपको पीडीएफ दूंगा, बस कोई सवाल है तो पूछना। ये पूरा इस्लामियत के पेपर इतना सही है, मगर लॉन्ग बहुत सारे हैं, बड़े बड़े, तो याद करने में टाइम लगता है, और आयत कुरानी आयत और हदीस टाइम लगता है। आगे ओवरऑल कोई सवाल है तो पूछना। क्लियर है? बस जाओ, अल्लाह हाफ़िज़।
तो कल चैप्टर तो पढ़ाएंगे। कल मैथ्स पढ़ाऊंगा भाई।